नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रायबरेली में कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार? अमित शाह ने बताया कांग्रेस पर खूब बरसे। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2019 की तुलना में इस साल करीब 3% कम मतदान हुआ है। हालांकि भाजपा के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि वोटिंग कम होने के बावजूद उनकी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार ने झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद 4 महीने के भीतर 90 नक्सलवादी पकड़े गए, 123 गिरफ्तार किए गए और 250 ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। कल ही 10 और नक्सलवादी मारे गए और बुधवार की सुबह 9 बजे छत्तीसगढ़ के माओवादियों ने उड़ीसा में आत्मसमर्पण कर दिया। ईवीएम में हेरफेर के आरोप पर विपक्ष का पलटवार। अगर आप चुनाव लड़ते हो तो ऐसा नहीं कहते। मशीन को सभी पोलिंग एजेंटों से सील कर दिया गया है, इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वे सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने काउंटर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि तो फिर राहुल गांधी को कैसे पता चला कि हमें 150 सीटें मिलेंगी? क्या राहुल गांधी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की है? जमीन पर काम करने वालों का अपना आकलन है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे आकलन अधिकतर सटीक होते हैं। बीजेपी रायबरेली के लिए उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? रायबरेली में हमने तय किया है कि उनका उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम ऐसा करेंगे। हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं। जैसे ही वे अपनी घोषणा करेंगे तो हम भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगे। वे ऐसा उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो हारने के लिए तैयार हो। चुनाव में इतना ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? आप क्या मुद्दा उठाते हैं, यह आपका फैसला है। लेकिन इस बार का चुनाव 3 करोड़ गरीबों को घर, 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज देने पर है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है। एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत है और देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी जरूरत है। मीडिया को यह रचनात्मक एजेंडा पसंद नहीं है, इसलिए वह चीजों को विवाद के साथ उठाता है। इस चुनाव में आप कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं? जब इंदिरा गांधी आई तो आपातकाल लागू हो गया, लेकिन बीजेपी का एक देश कोई चुनाव नहीं का कोई इरादा नहीं है। हम कांग्रेस के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम इस लोकसभा में 400 सीटें पार कर रहे हैं। दूसरे चरण के बाद बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी 24।